नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में बार बार पूछे गए ऑब्जेक्टिव है। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही हुबहू ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको विज्ञान में फाइनल परीक्षा 2025 में। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं। जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं। आत्मद्वीप वस्तु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रकाश की किरणें गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए सही है, सीधी रेखा में। प्रश्न है, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी जल प्रदूषण से, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए सही है, वायु प्रदूषण से संबंधित है यूरो 2। किसी परितंत्र के जैविक घटक होते हैं। किसी परितंत्र के जैविक घटक होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पौधे एवं मृदा, पौधे एवं मिट्टी, पौधे एवं मृदा। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। ऑप्शन ए साफ जल में, ऑप्शन बी गंदे जल में, ऑप्शन सी खरा जल में, ऑप्शन डी मृत जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर रहता है साफ जल में। ऑप्शन नंबर ए सही है, साफ जल में डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर रहता है। ऑप्शन ए सही है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन है। ऑक्सीजन हार्मोन है, याद रखिएगा, हार्मोन। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है। न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर ए सही है, न्यूरॉन। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए आंख में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी आमाशय में। जठर ग्रंथियां पाई जाती है आमाशय में। ऑप्शन नंबर डी सही है, आमाशय में पाई जाती है। मानव लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है। मानव लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है 120 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है, मानव रक्त जो होता है उसका जीवन काल होता है 120 दिन।
रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी सही है, एनीमिया। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जल का परिवहन, जल का परिवहन, जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है पौधे में। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में लाल रक्त का निर्माण होता है। ऑप्शन ए सही है, अस्थि मज्जा। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है धनात्मक, यानी प्लस वैल्यू होता है, प्लस वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक, यानी प्लस वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए सही है। संबंध F बराबर R/2 सत्य है। संबंध F बराबर R/2 सत्य है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी F बराबर R/2 सत्य है। किसके लिए? तो अवतल दर्पण के लिए भी F बराबर R/2 का संबंध है और उत्तल दर्पण के लिए भी। ऑप्शन नंबर डी सही है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। ऑप्शन नंबर ए सही है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी तथा सीधा। ऑप्शन नंबर डी सही है। आभासी तथा सीधा होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। आभासी तथा सीधा। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से। ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल में वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल में बड़ा, उत्तल में छोटा। ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। ऑप्शन नंबर बी सही है। हमेशा सीधा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है।
उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तल दर्पण। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए समतल से, ऑप्शन बी अपतल से, ऑप्शन सी उत्तल से, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो अभी तुरंत बताए हैं, अपतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बड़ा प्रतिबिंब किससे बनता है? अपतल दर्पण से। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, KCl। अगला प्रश्न है किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, Na। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं और सोडियम बहुत ही मुलायम होता है, उसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को कहाँ रखता है? केरोसिन में डुबाकर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है किस ओ धातु को जल में डुबाकर रखते हैं? किस ओ धातु को जल में डुबा के रखते हैं? तो श्वेत फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी सही है, श्वेत फास्फोरस को जल में डुबाकर रखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो Sb। ऑप्शन नंबर डी सही है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो अभी तुरंत पढ़े हैं, एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर ए सही है, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। अगला प्रश्न देखिए, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो 1। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा। ऑप्शन नंबर ए सही है, लोहा का अयस्क क्या है? हेमेटाइट। अगला प्रश्न देखिए, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सोडियम को। और सोडियम कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो Fe, लोहा। ये लोहा का रासायनिक सूत्र है Fe। और ये किसका अयस्क है? हेमेटाइट का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है विद्युत के सुचालक युग्म को चुने। तो विद्युत के सुचालक युग्म हो जाएगा इसमें लोहा और ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए सही है, लोहा और ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है? धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है एथाइन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं? ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। ऑप्शन नंबर बी सही है, अम्लीय होते हैं। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? ओ धातु। ऑप्शन नंबर बी सही है, सिलिका क्या है? ओ धातु।
लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या है 26। ऑप्शन नंबर 20 सही है, 26। पीतल है, पीतल है मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी सही है। पीतल क्या है? मिश्र धातु। मिश्र यानी कि मिला हुआ है, इसमें कुछ पीतल शुद्ध न है, मिला हुआ है, मिश्र धातु है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ग्रेफाइट अधातु है और यह विद्युत का सुचालक है। प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम की परमाणु संख्या है 11। ऑप्शन नंबर ए सही है, 11। सोना और प्लेटिनम निम्नलिखित में किसमें घुल जाते हैं? सोना और प्लेटिनम निम्नलिखित में किसमें घुल जाते हैं? अम्लराज। ऑप्शन नंबर सी सही है, अम्लराज में। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? एजी। ऑप्शन नंबर 20 सही है, एजी। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? Fe लोहा। अगला प्रश्न देखिए, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए सही है। ब्रोमीन जो है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये अधातु है। अगर अधातु नहीं पूछता तब होता पारा। पारा जो है कि यह भी आपका ये धातु है, यह आपका कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और अधातु पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? सोना। ऑप्शन नंबर 20 सही है, तभी तो इसका 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है। तो सबसे तन्य क्या है? सोना। ये सबसे ज्यादा तन्य है, यानी कि थोड़ा सा ही लीजिएगा तो बहुत ज्यादा उत्तन आ जाएगा, उसको टान सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं गन मेटल। गन मेटल। ऑप्शन नंबर सी सही है। सीसा और टीन की मिश्र धातु कहते हैं गन मेटल। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसकी आघात वर्धता सबसे अधिक है? चांदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से
किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम। सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, लिथियम। एकमात्र वो धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है। एकमात्र वो धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है। ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रोमीन। शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है। 24 कैरेट। ऑप्शन नंबर बी सही है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, सही कथन को चुने। तो वो धातु जो होते हैं प्राय गैस या ठोस भी होता है। वो धातु जो होता है प्राय गैस या ठोस होती है, यानी दोनों होता है, गैस और ठोस। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। Au यानी सोना। ऑप्शन नंबर सी सही है, सोना, Au। हीरा निम्नलिखित में किसका अपरूप है? हीरा निम्नलिखित में किसका अपरूप है? कार्बन। कार्बन का हीरा अपरूप है और ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपरूप है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।